हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बहुत सारे बच्चों को कंडक्टिंग स्फीयर का तो मालूम है, नॉन कंडक्टिंग का नहीं मालूम होता है और बच्चे इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो हम लोग इसको आज अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसके लिए इससे जो रिलेटेड फार्मूला है, जो डेरिवेशन है, उसको भी समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, स्कूल के लिए शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये स्फीयर वाली चीज़ है, स्कूल सिलेबस से भी हटा दिया गया था, लेकिन ये आएगा जरूर क्योंकि पिछले सालों में तो था, आने वाले सालों में भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे को ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें गॉस थ्योरम को याद करना पड़ेगा, गॉसेस थ्योरम को याद करना पड़ेगा। आपको याद भी होगा, शायद बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, जो 11th से 12th में गए हैं उनके लिए नया नया है, लेकिन जो 12th में है, 12th का बोर्ड दे रहे हैं, उनको ये काफ़ी अच्छे से मालूम है। और जो बच्चे IIT JEE और नीट में अपेयर हो रहे हैं उनको तो खैर बहुत कुछ मालूम होगा। खैर, जिनको मालूम है उनके लिए रिविजन है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए सीखने वाली बात है। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक स्फीयर ड्रॉ करोगे ऐसा। तो जो नए बच्चे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि गॉस थ्योरम पढ़ लिया होगा, राइट, क्योंकि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल होता है इसमें। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम लोग बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर भी चार्ज है, इसके सरफेस पे भी चार्ज है। ठीक है ना। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये हुआ कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग नहीं होता, कंडक्टिंग होता तो क्या होता, कंडक्टिंग होता तो क्या होता, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पे ही रहता, अंदर कुछ नहीं रहता। ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि अगर कंडक्टिंग होता तो जो भी आप चार्ज उसको दोगे ना, अंदर भी दोगे तो बाहर ही आ जाएगा, वो सरफेस पे आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की। नॉन कंडक्टिंग की बात करें, दैट मीन्स जो भी चार्ज है अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे भी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो, ऐसे चार्ज ऐसे दिखा दो, आप सब जगह दिखा दो, सब जगह, अंदर अंदर सब जगह, सेंटर के पास भी, सेंटर के आसपास भी और इसके बाउंड्री पे भी। ठीक है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिख रहा है बच्चों आपको, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप क्या करोगे, इसकी रेडियस गिवन है, कैपिटल R इज द रेडियस व्हिच इज गिवन एंड चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उसके लिए मुझे गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आनी चाहिए। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का पूरा इंटीग्रेशन, पूरा क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं रेडियस R ले लूं छोटा सा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, केस 1। चलो केस 1 लेके करते हैं। केस 1 बोला गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन R। ठीक है ना, R लेस देन R का मतलब अंदर में कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या करें उसके लिए, उसके लिए आपको एक पहले स्फीयर बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है ना। ये जो स्फीयर हमने बनाया है वो स्मॉल r रेडियस लेके हम लोगों ने बनाया है, स्फीयर बनाया है। तो इसके अंदर देखेंगे कितने चार्ज इंक्लूडेड है, क्योंकि जो स्मॉल क्यूब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे इस गोले में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग बात करें 4/3 पाई r क्यूब, इस वॉल्यूम की बात करें तो इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, क्यू है। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक है। इतने गोले में, छोटे से गोले में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है। 1 रुपए में 10 आम, तो 10 रुपए में कितने आम, इंटू 10 कर देंगे, बिल्कुल वैसा ही वाला मेथड है। तो अगर मैं बोलूं कि 4/3 पाई r क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो 4/3 पाई चला गया, क्या बचा, क्यूब R क्यूब अपॉन R क्यूब।
दिस इज द चार्ज इंक्लूडेड इन दिस गोला, छोटा वाला गोला, ठीक ना। यूनिटरी मेथड है, बच्चों वाला मेथड लगाया है ताकि सब आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधा मैं ये भी लिख सकता था। क्यू आर क्यू बाई आर क्यूब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंदर, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, क्यूब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यही तो है, यही तो हम लोगों ने निकाला है। अब क्या करें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। चलो, तो E इंटू एरिया, अब एरिया क्या लेंगे, एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, पूरा इंटीग्रेट करके यही एरिया मिलेगा मुझे। चार्ज इंक्लोज क्या मिलेगा, क्यूब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया, आर क्यूब और आर तो गया, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब ई नॉट, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब ई नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग, ठीक है ना, एज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है ना। यानी कि देखो स्मॉल आर को अगर आप छोड़ दो बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा। तो ये रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं केस 1 के लिए। कब, ये अंदर की बात हो रही है ना। अगर ऑन द सरफेस होगा केस 2, केस 2 डिस्कस अगर करनी पड़े, केस 2 डिस्कस करनी पड़े तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, मतलब ऑन द सरफेस है ये, ऑन द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये ई क्या मिल जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ई नॉट, यही मिलेगा, ठीक है ना। केस 3 अगर हम लोग बाहर आ गए तो ये वाला गोला आपको लेना पड़ेगा, बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू, यहां पर कैपिटल आर को स्मॉल आर लिखना पड़ेगा, बाहर चले गए हम लोग, है ना। बाहर चले गया मतलब केस 3 हो गया, वो क्या लिख लेते हैं, केस 3 लिख लो आप पहले, केस 3, केस 3 व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। तो हम इस पूरे गोल, बड़े वाले गोले की बात करेंगे, बाहर आ गए तो बाहर आने के पूरा का पूरा क्यू चार्ज ही होगा, पूरा का पूरा। तो वापस इस फॉर्मूले को अगर आप लगाते हो तो क्या लिखोगे, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले गोले की बात कर रहे हैं। चार्ज इंक्लोज, इसके अंदर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू अपॉन ई नॉट है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इनवर्सली रिलेटेड आ गया, पहले क्या था डायरेक्टली रिलेटेड, अब ये आ गया इनवर्सली रिलेटेड। तो इसका भी ग्राफ तो बनता है बॉस, ग्राफ पूछा जा सकता है इसका, तो ग्राफ मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ये हो गया ग्राफ, E और ये R। अगर आप सेंटर पे रहोगे, सेंटर पे रहोगे, यहां पर सेंटर पे, यानी कि आपको R की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इस पॉइंट पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक। तो यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहां से ऐसे स्टार्ट लोगे, ये हो गया सरफेस वाला पॉइंट, R इज इक्वल टू आर, ये क्या हो गया, R इज इक्वल टू आर। अब आप बाहर जाओगे तो वो ऐसे वैरी करेगा, क्वाड्रेटिक था ना, क्वाड्रेटिक था, आपने देखा होगा, E इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, ये वाला, ये, ठीक है ना, ओके, बढ़िया। तो वो ऐसे वैरी करेगा, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो ये चीज आपको, ये ग्राफ भी आपको मालूम होनी चाहिए और ये डेरिवेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। यानी कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम, ई मैक्स, यहां पर ई मैक्स एट द सरफेस, है ना, ई मैक्स यहां लिख सकते हो। तो इसके पहले भी कम, इसके बाद भी कम, याद रहेगा आपको ना, इजी है वैसे, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है जो गॉस थ्योरम को लेके नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग के लिए हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों के डाउट होते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। आपके पास भी कोई डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों आज के इतना ही है। बाय इंटेक का पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्ञान वाली चीजें लाता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। बाय बच्चों, टेक केयर।